बहुत पुरानी बात है। एक बार एक राजा पूजा सुनता है। जब पंडित जी जाने लगते हैं तो राजा पूछता है, पंडित जी मेरे मन में कुछ विचार आए हों, जाते जाते आप उसका निवारण कर दीजिए। पंडित ने कहा, ठीक है पूछिए। राजा ने पूछा, ये जो ईश्वर है, ये ईश्वर कैसे दिखता है? ईश्वर कहाँ तक देखता है और ये ईश्वर क्या कर सकता है? पंडित जी को बहुत हैरानी हुई। फिर भी उन्होंने समय लिया कि इसका उत्तर मैं 1 महीने बाद बताऊंगा। लेकिन पंडित जी यही सोचकर परेशान हो रहे थे कि 1 महीने के बाद मैं राजा को क्या जवाब दूंगा। 2-4 दिन के बाद पंडित जी का बेटा घर आता है, जो अभी गुरुकुल में पढ़ रहा होता है। लड़का अपने पिता को परेशानी में देखकर उसका कारण पूछता है, तो पंडित जी सारी दास्तां बताते हैं। लड़का बोला, बस इतनी सी बात है, आप परेशान मत होइए। 1 महीने बाद आप मुझे राज दरबार में ले चलिएगा, मैं इसका उत्तर दे दूंगा। पंडित बहुत खुश हुआ, बोला, राज दरबार में क्या बताओगे? आखिर मैं भी तो जानूं। लड़के ने कहा, नहीं पिताजी, इसका उत्तर आप भी वहीं सुन लेना। आखिर 1 महीने पूरे हुए। अपने कहने के अनुसार पंडित जी राजा के समक्ष उपस्थित हुए और साथ में अपने बेटे को लेकर आए। पंडित जी ने राजा से कहा, महाराज, आपके प्रश्नों का उत्तर मेरा बेटा देगा। सारे प्रश्न आप इसी से पूछ लीजिए। राजा ने अपना पहला प्रश्न पूछा, ईश्वर कैसे दिखता है? पंडित के बेटे ने कहा, क्या महाराज, आप भी गजब करते हैं। आपके यहाँ कोई अतिथि आया है और आपने तो ना जल ना जलपान, सीधे प्रश्न पर आ गए। राजा को शर्म आ गई। उन्होंने तुरंत जलपान की व्यवस्था कराई। गिलास में दूध मंगाया। पंडित का लड़का उस दूध में उंगली डालकर देखने लगा, दूध गिराकर देखने लगा। बार बार ऐसा करने पर राजा को हैरानी हुई और पूछा, आखिर इसमें क्या ढूंढ रहे हो? लड़के ने कहा, महाराज, मैं इसमें मक्खन देख रहा हूँ। राजा ने कहा, दूध में भला मक्खन कहाँ से हो सकता है? दूध को पहले दही बनाया जाता है, फिर मथा जाता है, तब जाकर कहीं मक्खन दिखता है और मक्खन मिलता है। ठीक कहा आपने, पंडित के बेटे ने जवाब दिया। ठीक यही बात है। ईश्वर ऐसे थोड़ी ना दिखाई देता है। वह हर आत्मा के अंदर विद्यमान है, हर जीव में है। लेकिन पहले आपको नियमों का पालन करना होगा, आपको ध्यान करना होगा, उन्हें प्रसन्न करना होगा, तब जाकर कहीं आपको ईश्वर दिखाई देंगे। राजा जवाब से बहुत खुश हुआ। उसने अपना दूसरा प्रश्न पूछा, ईश्वर कहाँ तक दिखता है? पंडित के बेटे ने जवाब देने के पहले मोमबत्ती मंगाई। उसने मोमबत्ती जलाई और राजा से पूछा, महाराज, इस मोमबत्ती की रोशनी कहाँ तक जा रही है? राजा ने जवाब दिया, मोमबत्ती की रोशनी तो चारों तरफ जा रही है। फिर पंडित के बेटे ने जवाब दिया, ठीक उसी प्रकार ईश्वर चारों तरफ देखता है। भले ही कोई यह सोचे कि भगवान को क्या पता चलेगा, लेकिन ईश्वर हमारे समस्त अच्छे व बुरे कर्मों का हिसाब रखता है। वह सब कुछ देखता है। दोनों प्रश्नों के उत्तर सुनकर अब राजा और भी प्रभावित हुआ और बड़ी ही शालीनता से अपना अंतिम प्रश्न पूछता है कि महात्मन, मेरे अंतिम प्रश्न, ईश्वर क्या कर सकता है, इसका उत्तर दे दीजिए। पंडित के बेटे ने कहा, इसका उत्तर तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताइए, यह प्रश्न आप गुरु बनकर पूछ रहे हैं या शिष्य बनकर जानना चाहते हैं? राजा ने कहा, जी, अब तो बस शिष्य बनकर जानने की इच्छा है। पंडित के बेटे ने तुरंत कहा, क्या महाराज, गुरु नीचे खड़ा है और शिष्य सिंहासन पर विराजमान रहे, ऐसे होता है भला? राजा को फिर से लज्जा आ गई। वह तुरंत अपने सिंहासन से नीचे आ जाते हैं। पंडित का लड़का सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है और अब राजा फिर से अपने प्रश्न को दोहराते हैं। पंडित का बेटा जवाब देता है, अभी भी आपको नहीं समझ आया? ये ईश्वर का ही तो चक्र है। क्षण भर में वह राजा को रंग
और मुझ जैसे गरीब को भी सिंहासन पर बैठा सकता है। और राजा समस्त उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न होता है। ईश्वर क्या क्या कर सकता है। इस कहानी का सार यही है कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है। उसके पास हर किसी के कर्मों का कच्चा चिट्ठा है। और भरोसा रखिए, वह किसी राजा को भी रंक और किसी रंक को भी राजा बना सकता है। बस आपका उस पर अपना विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।